खाली एकदम आराम से आराम से। उतरो 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 mau jawab tuh. Udah ऊपर kan? Nonglah tabako. खाली थोड़े काम होती है जल्दी 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 ये करना टाइम हो गया आराम करना जल्दी जल्दी पानी से पैर हो गया पानी जल्दी जल्दी करो जल्दी भगो टाइम नहीं से एकदम सत्संग टाइम है दूर 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 से बस चलो बस कानों में सुना तो ये तो क्या होगा जरा सपना में कानों में सुना दो ये तो क्या होगा दुनिया में आए हो दया करने को जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो मेरी भी तरफ एक दृष्टि दिखा दो ये तो क्या होगा सिंधु मुझे अपना बना लो ये तो क्या होगा Thank you.
पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। अगर मुझ पे कृपा कीजिए भितारो ये तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लो ये तो क्या होगा। पागल मन माहो कर ले गुरु के भजनिया। पागल मन माहो के घर में उल्टा टांग झूले। जब तक रह लो माता के घर में उल्टा टांग झूले। बाहर आके भक्ति करवा माँ पिता सन भूल आके हो गए बेमाना माँ। पागल मन माहो आके हो गए बेमाना माँ। पागल मन माहो कर ले गुरु कांपन लाग लटकन लागे चाप चले धरी के थे घनिया। पागल मन माहो चले धरी के थे घनिया। पागल मन माहो कर ले मन माता पर करे गुमान। सुंदर देहिया पाकर मन माता पर करे गुमान। एक दिन ऐ तो ऐसो अचान छूटी जे तो प्राण। छुटता माई बाप कनिया। पागल मन माहो छुटता माई बाप कनिया। पागल मन माहो कर ले कछुन तो हार। 4 दिन जिंदगानी मन माँ कछुन तो हार। चित्रगुप्त जब लेखा मांगतो खिसतो तन का चाप। चलता हो एको ना बहानिया।
पागल मन माहो चलता एको ना बहानिया पागल मन माहो कर ले सहायक नाही मात पितु सुत बंधु नारी अंत सहायक नाही भाई भतीजा कस के बन तो नगर लोक बरियाती भुगतो चीता में अगनिया पागल मन माहो भुगतो चीता में अगनिया पागल मन माहो कर ले भजन बनावल सोच करे दिन राती धर्मदास जी भजन बनावल सोच करे दिन राती पहिया पकड़ी ले चल साहब कोई संग ना साथी रखियो आपनी सरनिया पागल मन माहो रखियो आपनी सरनिया पागल मन माहो कर ले अब विनती का कार्यक्रम होगा की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति के ही विधि की जय मोरी माती आती नीच अनाड़ी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भांजन भाव फांदन गांजन ज्ञान ध्यान निधि
नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी साव सांतन की बड़ी बलिहारी धनी ऋषि सांतन धान्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धान्य अगारी धान्य है साव शांत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भारी साव सांतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब आति उपकारी दादोषोंदरा सूरे सोपाचरावी जग जीवन पाल तो भय हारी साव सांतन की बड़ी बलिहारी सतगुरु देवी अरुजे भये हैं होंगे सब चर नान सिरधारी भजाता में धान्य धान्य काई गाये संत पाद आसा सारी साव सांतन की बड़ी बलिहारी प्रेम भागति गुरु दीजिए बिना कर जोड़े पल पल चो हाना छोड़िए सोनिए गुरु मोरी योग योगान चाहु खानी में भ्रामी भ्रामी दुख भोरे पाए पुनि आज नहीं राइन ते दोरी पल पल मान माया कामों भी लगना
होता भागती भेद बिसरा रही दुख साई साई रोता गुरु दया ले दया करी दिए भेद बताई माया भागी जीव के दिए भाग जगाई पर निज बाल काचो नाही जेहि बानी कामाए शोभाल ताव ही पाव गुरु होय सहाय दृष्टि टिकै सौती दोन रामै आस करू गुरु दाया भजना में मान आए सो राम जास राम सो माया योत जगी धोनी सोनी पड़े श्रोती चाड़ आकाश सारे दो नामे लीना होय लाए निज घर वास निज पान की जात काल्पना सब जाय मिटाई मन सावा चाकार माना राये तुम में समाई आस त्रास जाग की सावे साब बैराव ने सकला बोले एक राय गुरु तुम पाद स्नेह काम क्रोध माद लोभ की नाहि वेग सतावे सब प्यारा परिवार यारो संपत्ति नाहि भावे गुरु ऐसी करिए दाया आदो
आयनों पर। श्री सदगुरु महाराज की जय। थोड़ी देर तक सामूहिक ध्यानाभ्यास करें। जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। उत्तरकांड। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बेलो हरि भजन न जाए कलेसा। हे पक्षीराज, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि बिना हरि भजन के कलेश दूर नहीं। घड़ी है हम लोगों से पाठ जो अंतिम घड़ी में जो अभी पाठ हुआ है, स्तुति बिंदी के बाद
हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो गुरुदेव, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो गुरुदेव, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, शरणागत की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु। सबके सब बैठ जाइए, पंडाल में कहीं कोई खड़े नहीं रहेंगे, सबके सब बैठ जाएं। हमारे इस क्षेत्र के जो मुखिया जी हैं कहाँ सके हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि उनके पुत्र मंच पर मौजूद हैं, उनके बदले जिनका इस विराट आयोजन यहाँ के मुखिया जी, यहाँ के सरपंच साहब और जो प्रतिनिधि वगैरह हैं, सबों ने बहुत अधिक योगदान दिया है। संत मत समिति है वह उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता है, जिनके चलते इतना बड़ा विशाल ज्ञान यज्ञ यहाँ संपन्न हो रहा है। पंचायत की ओर से पूज्यपाल बाल जोगी के लिए कुछ भेंट भेजे। सामने से हट जाइए। हमारे मुखिया जी की ओर से हमारे शौकत साहब बाल जोगी जी को भेंट समर्पित करते हुए बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे मुखिया प्रतिनिधि शौकत साहब बाल जोगी जी को माल्यार्पण करते हुए, हमारे मुखिया प्रतिनिधि बाल जोगी जी को माल्यार्पण करते हुए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे चेयरमैन साहब उबैद साहब भी यहाँ बैठे हैं, उपस्थित हैं चेयरमैन जी, वे भी बाल जोगी जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। चेयरमैन साहब उबैद जी बाल जोगी जी को माल्यार्पण करते हुए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबके सब बैठ जाएं। जैसा जो कल पधारे थे इस ज्ञान यज्ञ में, हमारे स्वागत की कड़ी में कुछ मुख्य कार्यपाल सिंह जी बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इन लोगों ने तन मन धन सहयोग किया इस विराट ज्ञान यज्ञ को बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। गुरु महाराज को प्रणाम करना है, यहाँ हमारा काम है। गुरु महाराज के और बाल जोगी जी को माल्यार्पण करते हुए मंगललाल सिंह जी जल्दी जल्दी करना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। खगेंद्र सबों को गुरु महाराज को प्रणाम करना है। खगेंद्र प्रसाद सिंह जी बाल जोगी जी को माल्यार्पण करते हुए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देवान प्रसाद दास जी, देवान प्रसाद दास जी गुरु महाराज को प्रणाम कर बाल जोगी जी को माल्यार्पण करते हुए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। लक्ष्मीधर दास जी, बाल जोगी जी को माल्यार्पण करते हुए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
अनिल कुमार हमारे बाल जोगी जी को माल्यार्पण करते हुए अनिल कुमार सिंह नाम लिख करके दीजिए, मुझे नहीं आता। बाल जोगी जी को माल्यार्पण कर रहे हैं दयानंद सिंह जी, परमेश्वर दास जी, बाल जोगी जी को माल्यार्पण कर रहे हैं विवेकानंद दास जी, महेंद्र प्रसाद दास जी। जाइए जल्दी जाइए। जोगी जी को माल्यार्पण कर रहे हैं महेंद्र प्रसाद दास जी, उमानंद दास जी, उमेश कुमार दास जी। ये हो गया क्या? और कोई बचे हैं तो आ जाए। आइए उमेश जी, जो और कोई बच गए हैं तो आइए माला पहना लीजिए। जो बचे हैं आइए माला पहनाइए। समय बर्बाद मत कीजिए, तेजी से आइए। बोले तो इसका हो तो क्या मंगल फिर गुरु को दया आ गया, तुम्हारी मर्जी, कौवा में रहो मनुष्य में रहो, माया तुमको नहीं व्यापेगा, मेरा आशीर्वाद है, भक्ति उपजेगा तुम्हारे अंदर में। फिर पुनः वह कौवा उनके रहने लगा। जहां पर भगवान शंकर सती का त्याग होने के बाद गए हैं, राम कथा सुना है। भगवान शंकर कौवा से और संत थे वे, और पार्वती कहते पार्वती जब सती दे त्याग किया तुमने, तो मैं राम कथा सुनाता कौवा से, वो संत से, मुझे आज तुम्हें सुना रहा हूं। कहने का बाद श्रवण ज्ञान हम लोग सुनने आए हैं, जो सुने हैं मनन कीजिए, उतारिए, अंत में अनुभव ज्ञान होता है। गुरु महाराज कहते हैं मैं ही अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। अनुभव ज्ञान पीछे उपजता है, साधना की सफलता है, मुक्ति का फल है। विशेष बात है। पूज्य बाबा सुनिए, श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग जिधर टकटकी बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधुर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वशाय। मंगल मूर्ति सद्गुरु, मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण, बिनवो बारंबार। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। आठ पहर निरखत रहे, गुरुमूर्ति की ओर। सात समुद्र की मसी करो, लेख निशव वन राय। धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। तीन लोक नौ खंड में, गुरु तेवरा न कोय। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब संसार। आपा मेटे हरि भजे, तब पावे दीदार। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि के रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। बोलिए प्रेम से
सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमादरणीय, प्रातः स्मरणीय, सायं वंदनीय, सारे राष्ट्र नहीं अपितु समग्र विश्व के पूजनीय संत शब्द को वास्तविक अर्थ प्रदान करने वाले, तप, त्याग, साधना एवं ब्रह्म आराधना की प्रतिमूर्ति, ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को जगत के कण कण में प्रज्वलित करने वाले, अज्ञानाधीन ब्रह्मांड को अपने ज्ञानालोक से आलोकित करने वाले, भक्ति की गंगा को वसुंधरा के प्रत्येक वातावरण में प्रवाहित करने वाले, अखिल विश्व को शांति सुधा का पान कराने वाले 20वीं सदी के महान संत मत के महान आचार्य, अनंत श्री विभूषित अव्यक्त रूप में मंचासीन, ब्रह्मलीन, तेजस्वी, ओजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, त्यागी, वैरागी तथा ईश्वर अनुरागी, परमहंस योगी, परम आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के त्रैलोक पावन, पतित पावन, विश्व वंदनीय, परम पूज्यपाद युगल श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, मेरी ओर से बारंबार प्रणाम। व्यक्त रूप में मंचासीन, विद्वत प्रवण, श्रद्धेय महात्मागण, दूर दराज से आए हुए समावेत, समादरणीय, समुपस्थित सत्संग अनुरागी महानुभावों, प्यारे बच्चों, भारत के भविष्य स्वरूप युवा बंधुओं एवं अनुभव ज्ञान की प्रतिमूर्ति गांधी, बुद्ध तथा विवेकानंद के आचरणों को चैतार्थ करने वाले, इन चैत्रों को सत्य सिद्ध करने वाले पिता तुल्य बुजुर्गों एवं सहनशीलता की प्रतिमूर्ति शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा सीता, अनुसुईया और सावित्री के चैत्रों को चैतार्थ करने वाली, इन आचरणों को सत्य सिद्ध करने वाली आदरणीय माताओं एवं मीराबाई, शहजोबाई और लक्ष्मीबाई सदृश्य विशालता की पराकाष्ठा पुण्यवती, भक्तिमती, धर्मशिला बहनों तथा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने के लिए एकत्रित हुए, उपस्थित हुए, आए हुए, पधारे हुए, विराजे हुए समस्त श्रोतागणों, और भी जहां तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरी ये ध्वनि जा रही है, आप सबों की जीवात्मा में बसे हुए उस परम प्रभु परमात्मा को, उस सत्य स्वरूप सच्चिदानंद को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरी ओर से बारंबार दंडवत। यत्र तत्र से हम सभी संत मत सत्संग के इस निर्णायक सत्र में यहां एकत्र हुए। अंतिम सत्र जो होता है यही निर्णायक सत्र होता है, इसको निर्णायक सत्र कहा जाता है। अब तक में आपने जो सुना, जितना सत्संग में भाग लिया, सबका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निर्णायक पद
तो हम लोग इस ज्ञान गंगा के निर्णायक पल में जत्र तत्र से ज्ञान लाभ लेने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। अभी आपको पाठ करके सुनाया गया काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद। श्री रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद जो गोस्वामी जी ने वर्णन किया है अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद है। विचारणीय विषय क्या है सज्जनों? इस संवाद में विचारणीय विषय यह है कि पूर्व काल में वो कैसा समय था जिस समय पक्षी भी अगर एक साथ एकत्रित होते थे तो परमात्मा की चर्चा करते थे। पक्षी भी अगर एक साथ एकत्रित होते थे तो सत्संग की बातें करते थे। पक्षी भी अगर एक साथ एकत्रित होते थे तो आध्यात्मिकता की चर्चा करते थे। पक्षी भी अगर एक साथ एकत्र होते थे तो ब्रह्म के बारे में वार्तालाप करते थे। और आज का समय कैसा है? आदमी भी एक जगह एकत्रित होता है तो घर परिवार का गपशप लेकर बैठ जाता है, घर परिवार का चर्चा लेकर बैठ जाता है। पहले का समय कितना पवित्र था। पक्षी भी अगर एक जगह जुटता था तो वो परमात्मा के बारे में गुणगान करता था। और आजकल के मनुष्य भी एक जगह जुटते हैं तो बेटे पोते का बखान करते हैं। हमारा बेटा यहां नौकरी कर रहा है, हमारा पोता ये कर रहा है, हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया। बस यही। कितनी खेद की बात है, कितनी बड़ी विडंबना है। समय कैसे बदल गया। जिस काल में पक्षी भी परमात्मा की चर्चा करते हो उस काल के मनुष्य का क्या कहना। जिस काल में पक्षी भी सत्संग करते हो उस काल में मनुष्य कितने महान होते होंगे आप स्वयं विचार कर सकते हैं। वो कैसा समय था। राम राज्य था। तो लोग कहेंगे क्या आज राम राज्य नहीं है? बहुत लोगों का कहना होता है राम राज्य तो त्रेता युग में था, आज कहां है। जो ये सोचते हैं कि राम राज्य त्रेता युग में था, आज नहीं है, ये उनके अल्प ज्ञान का प्रतीक है। वास्तव में उन्हें राम का वास्तविक ज्ञान ही नहीं, इसलिए वो ये तर्क देते हैं कि राम राज्य तो त्रेता युग में था, आज नहीं है। इसके लिए लोगों का कहना होता है त्रेता युग में अयोध्या नगरी थी जहां के राजा श्री राम थे और जहां तक उनके राज्य का क्षेत्र था वहीं तक की भूमि राम राज्य थी। परंतु नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस विचार का खंडन किया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में स्पष्ट बताया है कि राम राज्य कहां है। आइए हम विचार करते हैं। अयोध्या कांड का एक प्रसंग है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन में जाने लगे तो श्री लक्ष्मण जी ने आग्रह किया मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री राम ने कहा जब तक तुम अपनी माता से आज्ञा लेकर नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हें स्वयं के साथ जाने की अनुमति नहीं दे सकता। इस पर लक्ष्मण जी सुमित्रा माता के पास पहुंचते हैं। लक्ष्मण जी ने सारा कथन विस्तार से माता सुमित्रा को कह सुनाया और माता सुमित्रा से पूछा मां तुम्हारी आज्ञा है या नहीं है? मैं श्री रघुनाथ जी के साथ जाना चाहता हूं, तुम क्या कहती हो? सुमित्रा जी कहती हैं जब राम ही नहीं तो अयोध्या किस काम की।
गोस्वामी जी ने वर्णन किया, तहां अवध जहां राम निवासु, तहां ही दिवसु जहां भानु प्रकाशु। दिन वही होती है जहां सूर्य का प्रकाश होता है, उसी प्रकार अयोध्या वही होती है जहां श्री राम का निवास होता है। तहां अवध जहां राम निवासु, तहां ही दिवसु जहां भानु प्रकाशु। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं, वहीं दिन का अस्तित्व समाप्त, और जहां राम का निवास नहीं, वो नगर कभी अयोध्या हो ही नहीं सकता। अब प्रश्न उठता है, राम का निवास है कहां? गोस्वामी जी ने तो कह दिया, अयोध्या वही है जहां राम का निवास है। अब प्रश्न ये उठता है कि राम का निवास कहां? इसका भी उत्तर गोस्वामी जी ने दिया है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। राम क्या है? राम केवल एक जगह रहने वाले नहीं है, राम ब्रह्म है, राम स्वार्थ नहीं, राम परमार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है, राम परमार्थ स्वरूप है। अविगत अर्थात कहीं भी जहां जिनसे खाली नहीं है, कण मात्र भी स्थान जिनसे खाली नहीं है। अविगत अकथ अर्थात मुंह से बोलकर कोई जिनका वर्णन नहीं कर सकता। लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, आज तो ईश्वर स्वरूप का पाठ हुआ तो उस पर वर्णन किया जाए। बिल्कुल गलत। स्मरण रहे, कभी दुनिया का कोई भी विद्वान वर्णन नहीं कर सकता। वर्णन अलग चीज है, मैं आपको बताता हूं। वर्णन अलग चीज है और हम लोग जो करते हैं वो वर्णन नहीं है, वो कुछ और है। क्या है समझिए। परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलचाल की भाषा में लोग कह देते हैं, आज तो ये पाठ हुआ है, ईश्वर स्वरूप का वर्णन होना चाहिए। बिल्कुल गलत। कोई भी 1000 मुख वाला शेष और सरस्वती भी परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकता। परमात्मा वर्णन की चीज ही नहीं है। प्रभु वर्णन में आवे नहीं, परमात्मा वर्णन में नहीं आ सकते। तो हम लोग क्या करते हैं? संत महापुरुषों ने कहा, परमात्मा का वर्णन करने के विषय में सोचना भी मत। दुनिया का कोई भी विद्वान परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकता। हम लोग जो करते हैं वो क्या है? वो वर्णन नहीं है, वो गुणगान है। सज्जनों याद रखिए, वर्णन कोई नहीं कर सकता और गुणगान सभी कर सकते हैं। गुणगान करने के लिए सब फ्री है, सब स्वतंत्र है। तो परमात्मा का गुणगान किया जाता है, परमात्मा का कभी वर्णन नहीं किया जाता। राम का गुणगान कर सकते हो, राम का कभी वर्णन नहीं कर सकते। याद रखिए, जहां बोलचाल की भाषा में भी कोई ये कहता है कि मैं वर्णन कर रहा हूं, वो गलत कह रहा है। ईश्वर का वर्णन नहीं होता, ईश्वर का गुणगान होता है। लोग कहेंगे गुणगान और वर्णन में अंतर क्या है? गुणगान क्या है और वर्णन क्या है? वर्णन अहंकार है, गुणगान विनम्रता है। वर्णन अकरना है और गुणगान समर्पण है। वर्णन मैं और मेरेपन की भावना है और गुणगान पूर्ण श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए परमात्मा का वर्णन नहीं, परमात्मा का केवल गुणगान हो सकता है। तो परमात्मा का गुणगान करते हुए हम यह जाने कि परमात्मा कहां है। अयोध्या वही है जहां राम है। अब राम कहां है? राम कहां है? तो कहा जाता है राम ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, अविगत है। अर्थात राम से कण मात्र भी स्थान खाली नहीं है। अकथ अर्थात अकथ पर ही मैं अभी बोल रहा था कि वर्णन नहीं हो सकता, मुंह से बोलकर कोई नहीं बता सकता। हम लोग जो करते हैं वो तो बस गुणगान करते हैं। जैसे अगर कोई किसी का समर्पित नौकर हो
तो मालिक उसको पैसा देता है, मालिक उसको खाना पीना देता है, मालिक उसको कपड़ा देता है, मालिक उसकी सारी व्यवस्था करता है। तो सारी व्यवस्था करने के कारण नौकर दिन रात अपने मालिक का गुणगान करता रहता है। तो उसी प्रकार से परम प्रभु परमात्मा हमें मनुष्य का शरीर देते हैं। परम प्रभु परमात्मा हमारे रहने के लिए सप्त द्वीपों, सप्त समुद्रों, प्राकृतिक संपदाओं और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण पृथ्वी बना चुके हैं। परम प्रभु परमात्मा हमारे लिए, हमारे आहार के लिए उन्होंने वनस्पतियों का सृजन कर दिया है। परम प्रभु परमात्मा उन्होंने हमारे जीने के लिए प्राणवायु का निर्माण किया है, उन्होंने हमारे पीने के लिए जल का निर्माण किया है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसका निर्माण विज्ञान ने नहीं किया, ये ऐसी चीजें हैं जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, जिन बिंदुओं पर जाकर विज्ञान भी नतमस्तक होता है और वो कहता है ये क्या है, ये प्राकृतिक है, इसे प्रकृति ने दिया है। तो प्रकृति ने हमें इतनी सारी चीजें दी है, मतलब परमात्मा ने हमारे लिए इतनी व्यवस्था की है। जो मालिक नौकर के लिए थोड़ी सी व्यवस्था कर देता है तो नौकर का कर्तव्य है कि उसका गुणगान करे। और जो परमात्मा हमारे लिए इतना सुंदर संसार बना चुके हैं, इतनी सुंदर मानव शरीर हमें दे चुके हैं, 84 लाख योनियों में से सबसे महान योनि हमें उनकी कृपा से मिल चुका है। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम ऐसे सबसे दयालु मालिक का गुणगान करें? सोचिए, क्या हमारा धर्म नहीं है कि हम उनका गुणगान करें? हर व्यक्ति का यह धर्म है कि वो परमात्मा का गुणगान करे। तो परमात्मा का वर्णन नहीं होता अपनी टूटी फूटी भाषा में, अपनी अल्प बुद्धि से, अपने विचार से, अपनी प्रज्ञा शक्ति से, जिसको जैसे भी हो बस परमात्मा का गुणगान करते रहिए। वर्णन नहीं, गुणगान होना चाहिए। तो कहा गया राम क्या है? अकथ, मुंह से वर्णन में आने योग्य नहीं है। प्रभु वर्णन में आवे नाही, प्रभु वर्णन में नहीं आते। अविगत अकथ अनादि अनूपा, अनादि है। उनका आदि कहां हुआ है, मतलब उनका आरंभ कब हुआ, कोई नहीं बता सकता। अनूपा, सबसे अनुपम है, सबसे अद्भुत है, सबसे अलग है, तो वो राम है। अब जब राम सब जगह है तो क्या राम यहां नहीं है? राम जब सब जगह है तो क्या राम यहां नहीं है? यदि हां है तो क्या ये स्थान अयोध्या तुल्य नहीं है? और यदि ये स्थान अयोध्या तुल्य है, क्योंकि तहां अवध जहां राम निवासो, जहां राम का निवास है वो हर स्थान अयोध्या है। मतलब प्रकृति